नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की लेकिन उतनी ही उलझी हुई थ्रिलर की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें गणित है, धोखा है और बदला भी है। तो चलिए इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए जरा, एक ऐसा कातिल जो गोलियों से नहीं बल्कि इक्वेशन से, मतलब समीकरणों से वार करता है। कैसे? चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं एक ऐसे विलेन से जो लगभग एक भूत जैसा है, एक साया जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक खौफनाक पहचान है। जी हाँ, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसके लिए हर नंबर, हर कैलकुलेशन मौत का एक कोड है, और उसे सब जानते हैं कोबरा के नाम से। तो ये कोबरा है कौन? वो एक ऐसा जीनियस हत्यारा है जो फिजिक्स और मैथ्स का इस्तेमाल कर करके ऐसे मर्डर करता है जिनका कोई सुराग ही नहीं मिलता। उसके तरीके इतने परफेक्ट होते हैं कि लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। उड़ीसा के सीएम की हत्या, वो भी पूरी सिक्योरिटी के बीच, सिर्फ एक गोली से, सबके सामने। फिर भी कोई समझ नहीं पाता कि ये हुआ कैसे, गोली आई कहां से, हत्यारा था कहां। सब कुछ एक पहेली बन जाता है। और इस नामुमकिन से लगने वाले अपराध को सुलझाती है क्रिमिनोलॉजी की एक स्टूडेंट। उसकी थ्योरी के मुताबिक हत्यारे ने असल में दो गोलियां चलाई थीं। पहली सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, और दूसरी असली गोली हॉल के अंदर से ही चली थी, जो एक तेजी से घूमते पंखे से एक खास एंगल पर टकराई और अपना रास्ता बदलकर सीधे सीएम को जा लगी। क्या दिमाग लगाया था! मतलब ये दिमाग का एक खतरनाक खेल था। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि हत्या कैसे हुई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उस हत्यारे को पकड़ना। तो चलिए देखते हैं कि इस पहेली को कौन कौन सुलझाने वाला है। इस केस पर तीन तेज दिमाग काम कर रहे हैं। एक है इंटरपोल ऑफिसर अरसलान, दूसरी है वो जीनियस स्टूडेंट जूडी, और तीसरा एक रहस्यमयी हैकर जो पर्दे के पीछे से मुश्किल हैक्स के जरिए पुलिस की मदद कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। और फिर जांच में मिलती है पहली बड़ी कामयाबी। एक जाली सिग्नेचर के एनालिसिस से ये पता चलता है कि कोबरा कोई विदेशी नहीं बल्कि तमिल मूल का एक भारतीय है। बस इस एक सुराग से जांच का पूरा दायरा ही सिमट जाता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि कोबरा अकेला नहीं है। वो तो बस एक मोहरा है। असली खिलाड़ी कोई और है। और ये है वो असली मास्टरमाइंड, राजीव ऋषि, एक बेहद अमीर और बेरहम बिजनेसमैन। उसका ये एक डायलॉग ही उसके इरादे साफ कर देता है। मतलब अपने रास्ते से किसी को भी हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये है पूरी साजिश का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर बैठा है क्लाइंट राजीव ऋषि। उसके लिए काम करता है एक फिक्सर निलय, जो सारे सौदे पक्के करता है। और सबसे नीचे है हथियार, यानी कार्तिक, हमारा कोबरा, जो इन हथियारों को अंजाम देता है। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। एक ऐसा सच जो अब तक की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। जी हाँ, वो हैकर जो पुलिस को सुराग दे रहा था और वो खतरनाक हत्यारा कोबरा असल में जुड़वा भाई हैं। एक बनाने वाला तो दूसरा मिटाने वाला। और दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। कार्तिक जो हत्यारा है वो मैथ्स का मास्टर है, तो वहीं मणि जो हैकर है वो कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह। एक हथियार बन चुका है तो दूसरा बदला लेना चाहता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। इनकी कहानी बचपन में हुए एक हादसे से शुरू होती है, जिसके बाद दोनों भाई मणि नाम की एक ही पहचान के साथ जीने का फैसला करते हैं। लेकिन फिर कार्तिक को प्यार हो जाता है और एक हादसा दोनों को अलग कर देता है। कार्तिक को लगता है कि मणि मर चुका है, लेकिन मणि बच जाता है और अपने ही भाई से बदला लेने की कसम खाता है। अब कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां इन दोनों भाइयों का टकराव अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है, और ये अंजाम बहुत ही हिंसक होगा। मणि अपने भाई को पकड़वाने के लिए एक आखिरी चाल चलता है। वो फिक्सर निलय को किडनैप करता है और एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें कार्तिक को आना ही पड़ेगा। और इसी बीच पुलिस और ऋषि के लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। मतलब सिचुएशन एकदम टाइट है। और यहां खुलता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा राज। कार्तिक बताता है कि उसने मणि को कभी धोखा नहीं दिया था।
असल में उसकी प्रेमिका को उसके ही परिवार वालों ने मार दिया था और कार्तिक की हर एक हत्या सिर्फ उन लोगों से लिया गया बदला थी। वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने इंतकाम के लिए हत्यारा बना था। और आखिर में कार्तिक अपने भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। वो मणि से कहता है कि अब तुम कार्तिक नहीं, मणि बनकर जियो, एक आज़ाद जिंदगी, और वो खुद अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। कार्तिक की ये कुर्बानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक भाई दूसरे के गुनाहों की कीमत चुकाए, तो इसे न्याय कहेंगे या एक दुखद अंत? ये एक त्रासदी थी जहां दो जिंदगियां एक ही धोखे की आग में जल गईं। इस पर सोचिएगा जरूर।